Good morning, dear students. I am Ajay Kumar Rastogi. Today we are going to study class 7th subject Social Science, Geography, chapter number 4, Year. Part 2nd, topic Structure of Atmosphere. Structure of the atmosphere, as we know that our atmosphere is divided into five layers starting from the Earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो 5 लेयरों से बनकर बना है। इसको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट में है आपका ट्रोपोस्फेयर, इसको हम क्षोभमंडल कहते हैं। सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम समताप मंडल। मेसोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर आयन मंडल एंड एक्सोस्फेयर वायुमंडल। There are the 5 layers of atmosphere. Now we discuss about the 5 layers one by one. The first, troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer. The air we breathe exists here. Almost all weather phenomena like rainfall, fog, and hailstorm occur in this layer. Now we discuss about the troposphere. क्षोभ मंडल के बारे में हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। ये क्षोभ मंडल जो लेयर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है एटमॉस्फेयर की, और इसकी जो हाइट है पृथ्वी से, यानी जो पृथ्वी का सरफेस है उस सरफेस से इसकी हाइट 13 किलोमीटर दूरी पर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिट हेयर, जो हम हवा को लेते हैं अपने सांस के माध्यम से। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फोनेमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड द हेलस्टोन ऑकर इन दिस लेयर। विभिन्न प्रकार के जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी जो घटना चक्र हैं, वो इसी लेयर में घटित होती हैं। चाहे वो रेनफॉल हो, बारिश हो, फॉग हो, कोहरा हो एंड हेल स्टॉर्म या फिर ओलावृष्टि, सभी प्रकार की जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो मौसम संबंधी घटनाएं इसी ट्रोपोस्फियर लेयर में होती हैं, यानी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। सेकंड, स्ट्रेटोस्फियर is the second layer of the atmosphere. Above the troposphere lies the sphere, जो लेयर है जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, और समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर की दूसरी परत है। It extend up to a height of 50 किलोमीटर। ये इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर की दूर ऊंचाई पर है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड आइसोलेटेड वेदर फोनेमिना, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स।
One important feature of stratosphere is that it contain a layer of ozone gas. We have just learned protect us from the harmful effect of the sun rays, and इट इज़ द एक्सटेंड द 50 किलोमीटर। इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी धरातल से वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये लेयर। मोस्टली जितनी भी जो मोस्ट क्लाउड्स हैं ये क्लाउड से रहित होती है। ये जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं घटती है। इस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्रॉम द क्लाउड एंड आइसोलेटेड वेदर फोनिमिनास मेकिंग कंडीशंस मोर आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इसमें किसी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, जिसके इस लेयर में इसके कारण जो एरोप्लेन हैं एरोप्लेन उड़ने में काफ़ी जो कंडीशंस हैं इसकी, ये लेयर एरोप्लेन उड़ने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यानी जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं। वन मोस्ट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज दैट द कंटेन लेयर ऑफ द ओजोन गैस। इसकी जो सेकंड विशेषता ये है कि इस लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है। और हम जैसा कि जानते कि ओजोन गैस जो है वो हमारे सूर्य की किरणों से जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं सूर्य की, उनसे हमारी रक्षा करती है। As we know that the ozone gas are found in this layer is the stratosphere, and it protect us from the harmful effect of the sun rays, and it protect us from the harmful rays of the suns। ये हमारी हानिकारक जो सूर्य की किरणें हैं उन किरणों से रक्षा करती है। नंबर थर्ड, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मध्य मंडल। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की तीसरी परत है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ द 80 किलोमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर है। मेटेमोट्रीज वर्न अप इन द दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और उल्का पिंड से संबंधित जो उल्का पिंड हैं वो घटनाएं, जो उल्का पिंड हैं वो सभी उल्का प्रकार की जो उल्का पिंड्स हैं चाहे स्टार्स हैं वो सभी इसी लेयर में होती हैं। यानी चंद्रमा, सन, स्टार्स एंड मेट्रोट्राइस वंस अप लाइज इन दिस लेयर। नेक्स्ट, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, it in the thermosphere temperature rises very rapidly with increasing height। जो थर्मोस्फेयर है इसको हम आयन मंडल कहते हैं, और इस आयन मंडल में जो हीट है वो काफ़ी तीव्र गति से इंक्रीज होती है, बढ़ती है। एनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, और आयनोस्फेयर जो आयन मंडल वो इस लेयर का एक पार्ट है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये 80 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। दिस लेयर इज हेल्प रेडियो ट्रांसमिशंस इन द फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ केयर आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और डी लेयर्स से लॉन्ग जो रेडियोज हैं, वेव्स हैं, E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परिवर्तित होती हैं, और पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार और संचार उपग्रह इसी मंडल में
अवस्थित होते हैं। यानी इसी मंडल में जो संचार से संबंधित साधन हैं, वो चाहे रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है या रडार है, वो इसी परत पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, एक्सोस्फीयर, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। इन एक्सोस्फीयर द uppermost layer of the atmosphere is known as the exosphere. एक्सोस्फीयर जो वायुमंडल है वो एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परत है, सबसे बाह्य परत है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, और ये परत इज़ वेरी थिन एयर, यहाँ पर हवा की जो है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी पतली हो जाती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर, और विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार की गैसें स्पेस में यानी अंतरिक्ष में होती हैं, अंतरिक्ष में फ्लोटिंग करती हैं यानी तैरती हैं, स्थित रहती हैं। देयर आर वी डिस्कस नाउ द 5 layer of the atmosphere, so we understand it with the diagram. The layers of the atmosphere for 10, the first, वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उनके बारे में इस डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट में जो क्षोभ मंडल दिया है, हमारे जो वर्षा से संबंधित घटनाएं हैं, बारिश है, ओलावृष्टि है, वो इस क्षोभ मंडल में होती हैं। सेकंड है आपका समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल है वह हवाई जहाज के लिए, एरोप्लेन के लिए उड़ने के लिए सहायक होती है, काफ़ी सुटेबल्स है एरोप्लेन उड़ने के लिए। मेसोस्फीयर जितनी भी जो मेटोट्राइज वंश हैं, उल्कापिंड्स हैं, स्टार्स हैं, मून हैं, जितनी भी स्पेस से संबंधित जो स्टार्स वगैरह हैं वो सभी इस मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल में पाए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेदर एंड द climate. As we know the weather and the climate, it is going to rain today. Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of the one day match? If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather and the climates. If we talk about this, the two topics, weather and the climates, जैसा कि हम जानते हैं कि कभी it is the going rain today, कि आज बारिश हुई। There are the mostly there are some cricket fans, you also heard and see that many times we heard this from the anxious cricket fans. आप देखते हैं कभी कभी जो क्रिकेट फैंस होते हैं, क्रिकेट फैंस हैं, तो बारिश के कारण मैच को रोक दिया जाता है। और तो इस तरह से जो दिन में घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो डे टू डे, आवर टू आवर चेंजेस होती हैं, वो आपके वेदर्स हैं। इफ वी टॉक इन द वेदर इज द समटाइम द फ्लैडर्स विद द कंट्रोल नॉब्स, तो वेदर इज द आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर क्या है? जो मौसम है वो आवर टू आवर और डे टू डे चेंज होता रहता है। अभी आप देखते हैं एज यू सी देयर आर द सम शैडो इन द फील्ड,
after some time you feel the rain, and after some time you see the sunny rays falls on the ground. आप मौसम को देखते हैं कि दिन ब दिन या घंटे दर घंटे चेंज होता जाता है। अभी कहीं बारिश है, थोड़ी देर बाद जब हम उसको देखते हैं तो मौसम साफ हो जाता है, धूप निकल आती है, फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फिर से बारिश के चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक दिन में परिवर्तित होने वाली जो स्थिति है वो मौसम कहलाता है, यानी वेदर कहलाता है। एक दिन में मौसम कई बार चेंजेस हो जाता है। A hot or the humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather make our cheerful. एक आपने देखा होगा कि अगर मौसम गर्म होता है तो हम काफ़ी परेशान होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। और अगर यही मौसम सुहावना हो जाता है, प्लीजेंट एंड द ब्रीजी हो जाता है, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो एवर एंड द एवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और हम बाहर जाने की योजनाएं बनाने लगते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। मौसम दिन ब दिन एक नाटकीय स्तर से जो है डे टू डे परिवर्तित होता है। However, the average weather condition of a place for a long period of time presents the climate of the place. जब वेदर जो मौसम है उसकी कंडीशंस एक स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक स्थित रहती हैं तो वह उस स्थान का क्लाइमेट कहलाता है। यहाँ पर क्लाइमेट्स और वेदर्स के बारे में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वेदर इज़ द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाइमेट्स लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। कैन एवरी फ्रॉम टाइम द टाइम पर लोकेशन टू लोकेशन always include time and location in the climate long term 30 years or more. An average weather ever may years in the specific place. जो मौसम है वो दिन ब दिन चेंज होता है, एटमॉस्फेयर की शॉर्ट टर्म है और क्लाइमेट एक लॉन्ग पैटर्न है। इन अ डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर, climates and weather, average weather over a long period. जो मौसम है वो जब लंबे समय तक रहता है तो वो क्लाइमेट है, और वेदर डेली कंडीशंस इंक्लूडिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जो वेदर है वो डेली कंडीशंस पर दैनिक स्थितियों पर आधारित होता है, चाहे वो टेम्परेचर से सही संबंधित हो या रेनफॉल बारिश से संबंधित हो। तो influencing were the changes in ocean and the land, the orbit of the earth about the sun. विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं ये सब क्लाइमेट्स का इफेक्ट जो है ओशियंस, लैंड्स और जो ऑर्बिट्स हैं, अर्थ, सन है, एनर्जी हैं, इन पर प्रभावित होती हैं। कैन चेंज वेरी रैपिडली डे टू डे, जबकि वेदर जो है दिन ब दिन परिवर्तित और ईयर एंड द आवर्स एंड टू आवर्स चेंज, दिन ब दिन और घंटे दर घंटे ये चेंजेस होते हैं। फंडामेंटली कंट्रोल्ड बाय द बैलेंस इन द एनर्जी ऑफ द अर्थ इट्स एटमॉस्फेयर। और जो क्लाइमेट है वो एटमॉस्फेयर में बैलेंस एनर्जी में कंट्रोल किए रहता है। बैलेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ यानी अर्थ की जो पृथ्वी की एनर्जी है उसको बैलेंस बनाए रखता है। चेंज इन्वॉल्व्स द शिफ्ट्स इन द टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, विंड्स एंड द क्लाउड्स। जबकि जो वेदर्स हैं उस वेदर में परिवर्तन होते हैं, वो टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, वहाँ की जो प्रिसिपिटेशंस है यानी रेनफॉल है उसमें परिवर्तन होता रहता है, विंड्स में चेंजेस आते रहते हैं, एंड क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं।